करंट अफेयर्स के सीरीज में हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आज हम लोग बात करेंगे और पहले की जैसा ही एज यूजुअल करंट अफेयर के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएटली उस पर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, समय को जाया ना करते हुए हम लोग बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन रहा है निपाह वायरस। निपाह वायरस क्या है, इस पर प्रश्न आने के पूरी संभावनाएं हैं, जानना चाहिए। ये मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए एक बार हम लोग निपाह वायरस पढ़ देते हैं और उस पर हम लोग प्रश्न लेंगे। ठीक है, आइए निपाह वायरस के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। आइए, निपाह वायरस एक संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक रोग का क्या तात्पर्य होता है? संक्रामक का मतलब होता है एक आदमी में यदि वो रोग फैल गया, अगर दूसरा आदमी उसमें टच करेगा या उसके साथ रहेगा तो उसको भी वो रोग हो जाएगा। अंग्रेजी में कंटाजियस बोलते हैं और हिंदी में संक्रामक रोग बोलते हैं। तो निपाह वायरस से जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है। जो पहली बार, देखिए निपाह जैसा जो समस्या है वो पहली बार 1998-99 में कहाँ पे देखा गया? मलेशिया और सिंगापुर में पालतू सुअर में देखा गया था। जो डोमेस्टिक पिग होते हैं उसमें ये वायरस देखा गया था पहली बार। कहाँ पे? मलेशिया और सिंगापुर के इलाका में। उस वक्त इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए करीब 10 लाख सुअरों को मार डाला गया, पर बीमारी रुकी नहीं। सुअरों के जरिए यह बीमारी इंसानों में फैली। साल 2001 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लोग निपाह वायरस के चपेट में आ गए। इस लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले ताड़ी पी ली थी। अब देखिए, सबसे पहले जो निपाह वायरस का आप देखिए कि निपाह वायरस सबसे पहले मलेशिया और इंडोनेशिया के इलाका में आया और वहाँ सुअर से आया था। लेकिन 2001 में यही इसी प्रकार का वायरस बांग्लादेश में देखने के लिए मिला। जब बांग्लादेश में रिसर्च एनालिसिस इस पर किया गया तब पता चला कि ये लोग जितने लोग अफेक्टेड हैं निपाह वायरस से वो बेसिकली क्या था, तो वो खजूर का ताड़ी पिया था। ताड़ी आप लोग जानते हैं, खजूर के पेड़ को छील दिया जाता है और उसके जो जूस होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो ही पीते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसमें क्या है, उस ताड़ी में देखिए चूंकि वो खुला रहता है तो उसमें चिड़िया हुआ और कोई, जैसे चिड़िया में कोई भी कौवा, मैना और भी कोई चिड़िया उसको टच करता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसी से संभवतः वही ताड़ी पीने से बांग्लादेश में निपाह वायरस जैसी चीज सामने में आया। और उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक खजूर पेड़ तक वायरस चमगादड़ों के जरिए पहुंचा था। इसे फ्रूट बैट कहा जाता है। चमगादड़ या फ्रूट बैट जब फल को चखते हैं उसमें दांत लगा देते हैं और उसके जरिए निपाह इंसानों तक पहुंचता है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो चमगादड़ है वो खजूर के पेड़ पर जो ताड़ी का लगाया जाता है, आप लोग देखे होंगे, उसको अपने मुंह से टच करता है, दांत से टच करता है। तो दांत में जो उसका वायरस है वो ताड़ी में चला जाता है। ताड़ी को फिर जो आदमी पिया तो वो आदमी में चला आया। तो वो एक पक्षी से भी, पहले तो देखिए सुअर से उसमें आया, पक्षी में आया, बैट नामक पक्षी मतलब चमगादड़ में आया, और चमगादड़ वो ताड़ी वाला जहाँ पे वो कार्यक्रम हो रहा है उसको टच किया तो उसके मुंह से वो फिर कहाँ पे पहुँचा? वो ताड़ी में पहुँचा। और जो लोग ताड़ी पिया, जो ताड़ी पिया उसको ताड़ी से फिर वो वायरस उसके शरीर में गया। अब क्या है कि चमगादड़ या फ्रूट बैट जब फल को चखते हैं उसमें दांत लगा देते हैं तो उसके जरिए निपाह इंसानों तक पहुंचा। फ्रूट बैट सलाइवा मतलब लार होता है। सलाइवा मतलब लार और यूरिन से भी वायरस फैलता है। तो देखिए मुंह से जब वो टच कर रहा था तो उसका तो लार गिरता होगा चमगादड़ का, कहाँ पे? ताड़ी में। समटाइम्स पक्षी है, उसको क्या पता कि कहाँ यूरिन करना, लेकिन बेसिकली वो लोग तो कहीं पे भी यूरिन कर देते हैं। पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको पता नहीं रहता है, समझ गए ना? तो इसलिए यूरिन से और सलाइवा से। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो निपाह वायरस है उसका कारण क्या है, कारक कैसे आता है? जैसे पक्षी से आदमी में कैसे आता है, कौन सा प्रक्रिया है? तो दो प्रक्रिया हुआ, या तो उसके लार से वायरस चला जाता है या तो उसके यूरिन से वहाँ चला जाता है लोगों में। तो यूरिन कैसे? जैसे मान के चले जहाँ ताड़ी लगाया उसी में यूरिन कर दिया वो पक्षी,
चमगादड़, तो फिर लोग पिएंगे, यहाँ आदमी पिएंगे तो फिर वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है? बुखार होता है, सिर दर्द हो जाता है, फिर खांसी होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, श्वसन तंत्र गड़बड़ा जाता है। गंभीर मामलों में ब्रेन इन्फेक्शन भी हो जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है अगर गंभीर मामला हुआ तो। और सिर में सूजन भी हो जाता है, और उस सिर में सूजन को क्या कहते हैं? इंसेफ्लाइटिस। बहुत भयानक बीमारी है, इंसेफ्लाइटिस तक हो जाता है। किससे? वही वायरस, निपा वायरस की वजह से। अच्छा, क्यों यह करेंट मुद्दा बना हुआ है? और आपको मैं बताऊं, ये जो निपा वायरस है, निपा वायरस का सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे पड़ा? भारत के केरल राज्य में पड़ा, क्योंकि वहाँ ताड़ी पीने का काफ़ी ट्रेंड है। ताड़ी पीने का जो ट्रेंड है उसी के वजह से वो जो है चमगादड़ बैट के वजह से, चाहे यूरिनल के माध्यम से या तो दांत को, सलेवा को टच करने के माध्यम से निपा वायरस ताड़ी में पहुंचता है, और वो ताड़ी जब आदमी पीता है तब निपा वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो भारत में सबसे, अगर प्रभावित राज्य पूछा जाएगा, भारत में सबसे प्रभावित राज्य, तो उसका आंसर होगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है निपा वायरस का। वर्तमान मुद्दा क्या है वो देखिए। वर्तमान मुद्दा है कि भारत में निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए, तो निपा वायरस से बचने के लिए मोनोक्लोन एंटीबायोटिक बनाना है। एंटीबायोटिक बनाना है भाई, अगर कोई गलती से पी भी लिया तो वायरस लोगों को ज़्यादा परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक बनाया है, और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया। तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, निपा वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार किस देश के साथ MOU किया है, किस देश के साथ रिश्ता तय किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये करेंट मुद्दा है। आई होप कि निपा के बारे में आप लोग सीख गए होंगे, और आई होप कि आप लोग रेडी होंगे निपा पर क्वेश्चन लेने के लिए। चलिए निपा पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आइए, लेट अस सी कौन कितना अच्छा जवाब दे पा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखते हैं फास्टेस्ट आंसर किसका आ रहा है। लेट अस सी। यस, आ रहा है आंसर बहुत लोगों का, और सबसे पहला आंसर मैं देखना चाहता हूं। द वेरी फर्स्ट आंसर इज कमिंग फ्रॉम रीचा, वी, नेनुता, सुमित, प्रशांत, अबू, गीतांजलि, यश, ब्यूटी, खुशबू, अनु, सरवन, अभिषेक, तौकीर, प्रिया, रिया। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निपा वायरस का पहला प्रकोप कहाँ देखा गया? भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। निपा वायरस का फैलाव मुख्यतः सूअरों और चमगादड़ों के जरिए होता है, मुख्यतः बोला है। फिर निपा वायरस से प्रभावित व्यक्ति में ब्रेन इन्फेक्शन और इंसेफ्लाइटिस होने का खतरा होता है। क्या ये दोनों कथन सही है? क्या एक कथन सही? क्या इसका सिंपल आंसर हो गया दोनों, क्योंकि निपा वायरस, तो ये दोनों, निपा वायरस क्या है? निपा वायरस सूअर और चमगादड़ से भी होता है, ये और ये दोनों सही है, और इंसेफ्लाइटिस भी होता है, ब्रेन इन्फेक्शन भी होता है। तो आई होप कि निपा वायरस के बारे में हम लोग बढ़िया से सीख गए।